हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम पद के लिए दावा ठोका है। उन्होंने कहा है, सीएम कौन नहीं बनना चाहता, मैं भी चाहता हूं सीएम बन जाऊं। शैलजा हुड्डा भी चाहते हैं सीएम बन जाऊं, लेकिन आखिरी फैसला आला कमान करेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा से एक खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है। इसमें पहले से ही रेस में जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा भी आ गई हैं, और अब एक तीसरा उम्मीदवार जो है उसने भी अपना दावा ठोक दिया है, और ये तीसरा उम्मीदवार है रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए चलते हैं सीधा रोहतक और वहां बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट शंभू भद्रा से। शंभू भद्रा जी, ये क्या हो रहा है? कोई और आएगा क्या? तीन हो चुके मुख्यमंत्री पद के दावेदार। कांग्रेस में एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। और जो बड़ी कांग्रेस मजेदार की बात हो राज रही है। हम्म। कांग्रेस की जो राजनीति है, हम्म। इस बार कांग्रेस को जैसे जैसे हरियाणा में लग रहा है कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, हम्म। तो जितने भी नेता हैं अब से बरसों से इंतजार कर रहे हैं या कांग्रेस में प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम्म। ये मुख्यमंत्री बनने की जो दावेदारी है वो अपने पेश कर रहे हैं। जिस पार्टी के अंदर में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं होता है, वहाँ नेता अपने अपने हिसाब से दावेदारी पेश करते हैं इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद के सिचुएशन में, चाहे वो चुनाव मैदान में हो या ना हो। जैसे हरियाणा की अगर बात करेंगे आप, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद ही चुनाव मैदान में नहीं है। वो राज्यसभा से हैं, अपने बेटे को उन्होंने उतारा हुआ है कैथल से, क्योंकि कैथल उनकी परंपरागत सीट रही। और उसी तरह से कुमारी सैलजा भी मैदान में नहीं है, विधानसभा चुनाव के सांसद हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी अपनी पेश की है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चूंकि टिकट वितरण में ज्यादा इनका रोल रहा है, तो उसमें ये मैदान में है, चुनाव मैदान में है, और विधायक के लिए गढ़ी सांपला किलोई से मैदान में है, लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर वैधानिक तरीके से होगा तो विधायक दल के नेता में से अगर चुनने की बारी आएगी तो हुड्डा सबसे आगे रहेंगे, और बाकी जो ये दावेदारी पेश कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और या फिर कुमारी सैलजा, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो अभी की राजनीति है, उस राजनीति में जो खींचतान चल रही है, नेताओं के बीच में जो शीर्ष पर पहुंचने की जो खींचतान है, वो खींचतान बयानों में दिख रहे हैं। और वो चीज पार्टी को इससे बहुत फायदा होगा ऐसा नहीं है। नहीं तो ये सुरजेवाला तो पार्टी क्या शैलजा की तरफ थे ना? एसआरजे जो कोई इस तरह का था ना, एक शॉर्ट फॉर्म कुछ। पहले पहले हुड्डा बनाम एसआर के गुट हुआ करता था हरियाणा में, जिसमें कि एस से शैलजा थी, आर से रणदीप सुरजेवाला, और के से किरण चौधरी। अब चूंकि किरण चौधरी बीजेपी में है तो एसआर के गुट रहा नहीं, एसआर गुट कह सकते हैं कि तो जब से एसआर किरण गुट चौधरी। एक साथ है, मतलब शैलजा और रणदीप सिंह एक साथ एक नहीं, पक्ष में है? नहीं, नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब से एसआर के अलग मतलब में से किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद से जो ये गुट की जो बात है, वो कभी सिंह सुरजेवाला कभी भी वोकल होकर के पब्लिक प्लेस से कभी भी शैलजा का समर्थन या ऐसा कुछ करते हुए कभी दिखे नहीं है इस बीच में। क्योंकि वो तीनों का एक मतलब एक तरह से कहिए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हुड्डा थे, तो इसीलिए तीनों एक साथ थे। अब चूंकि हुड्डा तो है ही सामने में, लेकिन ये दोनों जो बचे हैं सैलजा और रणदीप, राजनीतिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं है कि हुड्डा को उस तरह से चुनौती दे सके। तो अब इन्होंने एक अपने नए राजनीतिक शिगुफे के रूप में अपने को मुख्यमंत्री पद के दौड़ में शामिल कर दिया है। जबकि आपको राजनीति अगर याद हो तो बहुत पहले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तो इनको राजस्थान भेज दिया गया था, इसीलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दीपेंद्र को राज्यसभा भेजना चाहते थे। और इनको प्रदेश से ही मतलब पत्ता इनका काट दिया था, इनको प्रदेश से ही मतलब कि आप राज्यसभा से राजस्थान से आप जाकर राज्यसभा हम्म। से पहुंचिए। और हम्म। ये संजोग से सुरजेवाला मान भी गए थे, वो वहां से राज्यसभा चले भी गए थे।
इनको अगर मान लीजिए कि प्रदेश में की राजनीति करनी है और प्रदेश की राजनीति में अपने पांव जमाने हैं, तो आपको प्रदेश में रहना होगा। आप राज्यसभा के लिए क्यों भाग के चले गए राजस्थान? उस समय में विरोध करते कि ठीक है, हम राजस्थान से हम राज्यसभा नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हरियाणा से जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हाँ, तो लेकिन ये ये जो तो सब नेताओं, देखते हैं ना, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सबको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी ही आएगी। तो भाई जब आएगी तो हाँ तो आज अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब है। तो जो बड़े तो नेता हैं, अपने आप उस को बड़ा कंडीशन, नेता समझते हैं, वो तो मैदान में कूदेंगे ही। तो शैलजा भी नहीं कूदी, नहीं, और इसके हाँ बाद शैलजा भी कूदी, शैलजा का रणदीप तो सिंह जायज डिमांड सुरजेवाला है। भी कूदे। इसमें कोई देखिए, बहुत वो वाली बात नहीं है। शहर नहीं नहीं है ना, नहीं नहीं है अच्छा। बात ये है कि रणदीप सुरजेवाला एक तो जो सोशल कॉम्बिनेशन में आइएगा, तो सोशल कॉम्बिनेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये इनकी सेम बिरादरी है। सोशल कॉम्बिनेशन में जो रणदीप सिंह इलेक्शन जो हुड्डा और कौन? रणजीत सिंह सुरजेवाला और कौन एक बिरादरी में? भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र अच्छा। हुड्डा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ये है कि क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अपने दम पे कांग्रेस के लिए काफी कुछ सीट लेकर के आते हैं, और इस बार की राजनीतिक बिसात उन्होंने अपने हिसाब से बिछाई है पूरे प्रदेश में। तो केवल बोल देने से वो नहीं होगा। मान लीजिए कहने के लिए कांग्रेस आला कमान तय करेंगे, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि विधायकों का मन क्या है, किसके विधायक ज्यादा है। आपको ध्यान होगा कि पीछे जब उपचुनाव हुआ था तो सुरजेवाला अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो जहां से आप एक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, खुद नहीं आप खुद नहीं जीत सकते हैं, तो आप किस आधार पे 10-5 विधायकों को अपने प्रभाव के जरिए जिता सकते हैं? केवल कांग्रेस में कांग्रेस परिवार से आपका आपकी नजदीकी है, तो वही एक क्राइटेरिया आपके मुख्यमंत्री बनने का नहीं हो सकता है। ठीक तो बात। ये जो बयान है बस एक शिगुफा वाला बयान है कि हाँ आप बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, हम भी कम नहीं है, हम भी बड़े नेता हैं, कहने के लिए आप कह रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश में जनाधार की बात जब आएगी, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जनाधार ज्यादा अच्छा है, शैलजा का जनाधार बड़ा है। उस मुकाबले रणदीप सुरजेवाला का प्रदेश में जनाधार उस स्तर पे नहीं है। अभी आप देखिए कि बेटे को खड़ा किया है, बेटे को जिताने के लिए इनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, आसानी उनके से बेटे बेटे का की नाम विजय भी नहीं। आदित्य आदित्य सुरजेवाला है। आदित्य, हाँ वो आसानी से उसका जितना मुश्किल है। कैथल तो से। कहने का कैथल से, जो कि उस उनका अपना क्षेत्र है जहां से वो जीते हैं, तो उनके लिए आसान नहीं है। यही गनीमत रही कि मान लीजिए कि जिस बीजेपी जिस परिवारवाद का विरोध करती है और परिवारवाद को लेकर के आरोप लगाती है, तो आप कांग्रेस में देखेंगे तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके परिवार के लोग खड़े हैं। सुरजेवाला के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद है, उनके बेटे राज्यसभा में हैं। तो इस तरह से कई सारे, जेपी ने अपने बेटे को उतारा है। तो इस तरह से कई सारे नेता ऐसे हैं जो कि जिनके परिवार के लोग चुनाव मैदान में हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के कांग्रेस में जो राजनीति चल रही है कि बड़े बड़े जो नेता हैं अपने मुख्यमंत्री के दावे पेश करते हैं, तो उससे कांग्रेस का भला नहीं होगा। मतलब अभी तो एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं तो ये और इस किसी तरह की रणनीति बातें के नेता, तहत हुआ है क्या? इसमें ये भी है ये कि एक भाई ये एक कोई हाँ ये रणनीति है, एक जैसे रणनीति। अगर दो मुकाबले में हो तो सीधा मुकाबला हो, तीन है तो भाई किसी एक को बिठाना हो या मनाना हो, तो उसमें एक तरह का दबाव मुझे उल्टा काम जो करता है। जो मुझे लगता है, चूंकि शैलजा अड़ी हुई है, तो ये हुड्डा की तरफ से या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहीं कोई संकेत दिया गया होगा, और जिसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि हम भी मैदान में हैं, क्योंकि वो कहीं से सीन में नहीं थे। तो यानी कि ये चीज को लेकर के कि हाँ दावेदारी आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बहुत सारे दावेदार हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। बाकी आप देखिए कि इसका मुख्यमंत्री मतलब के आला कमान इसके पीछे हो सकता है सुरजेवाला हो के सकता है, दावे के मतलब पीछे। एक मतलब इस बयान के पीछे कोई न कोई है जरूर, क्योंकि ये अचानक क्योंकि से आप देखिए, दिया गया बयान है। शैलजा और हुड्डा का मुद्दा काफी आगे तक चला गया था। अभी रैली आखिर होनी थी वो अंबाला में और वो करनाल में, खड़गे साहब की, कांग्रेस अध्यक्ष की, लेकिन वो रैली रोकनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। तो इसका जाहिर सी बात है बिल्कुल कि शैलजा और हुड्डा की लड़ाई अब एकदम अंतिम छोर पर है। तो हो सकता एकदम है आर पार। कि जो है कांग्रेस आलाकमान ने ये सुरजेवाला को उतार कर या उससे कहलवा कर कोई एक नई चाल चली हो ताकि शैलजा को बिठाया जाए, या कुछ और इस तरह की बिल्कुल बात हो।
बिल्कुल, जो कांग्रेस के प्रचार अभियान में सैलजा का नहीं जाना, सैलजा का बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ना और सीधा मैसेज देना कांग्रेस आला कमान को कि हमारी दावेदारी पीछे नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे। और बीच चुनाव के दौरान, अब जबकि मान लीजिए कि आज आपका लगभग 25 तारीख हो गया, 10 दिन बाद चुनाव होने हैं, तो इस मतलब अंतिम चरण में आके इस तरह की जो जीच है या इस तरह का जो गतिरोध है पार्टी के बीच में, पार्टी के अंदर में नेताओं के बीच जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो ये जो है आर पार दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव के बीच में सुरजेवाला की तरफ से बयान का आना पार्टी का एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कि सबों को मैसेज देना है कि एक नहीं कई लोग ऐसे ही नेता बोल रहे हैं कि हम भी सीएम है, हम भी सीएम है, वैसे ही शैलजा भी बोल रही हैं। और हुडा मान लीजिए कभी बिना बोले जो है तो वो रेस में है। और पूरी मतलब योजना उन्होंने ऐसी बनाई है कि हर तरह से जैसे भी हो, कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो हुड्डा सीएम बनेंगे, इस तरह से मतलब कि पूरी योजना है। तो ये माना जाए कि उसमें आप शैलजा को कमजोर करने के की एक चाल है, अगर ये माने कि आलाकमान उसके के इशारे पर हो रहा है। शैलजा को कमजोर करने की नहीं, शैलजा के बयानों को का जो मतलब है, उस हम्म। मतलब में कि जो लोग सीधे लगा लें कि हुड्डा से उनकी फाइट है या वो सीएम की रेस में है, हुड्डा और शैलजा ही रेस में है। अच्छा तो अच्छा। इस वाले इस संदेश को माइल्ड करने के लिए समझ कि गया नहीं, बिल्कुल। आप दो ही नहीं हैं, तीसरे भी हैं, चौथे तीसरे भी भी हैं, है बिल्कुल। और भी बिल्कुल, अभी जो कल हो शैलजा सकता हुड्डा, है शैलजा वर्सेस हुड्डा था, उसे मतलब खत्म करने के लिए उसके डायमेंशन लेवल फील्ड उसका जी। उसका उसका हम्म। डायमेंशन लेवल प्लेइंग है, डायमेंशन चेंज हो सकता है कि कल कैप्टन अजय यादव की तरफ से बयान आ जाए कि भाई हम भी दावेदार हैं, नहीं, ये वो भी बड़े नेता ये हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भाई हो सकता है चौथा दावा करे, मतलब हाँ, उन्होंने और भी कहा है दावा करे कि तो यानी हाँ, कि कि यानी कि शैलजा ये बहन ने मैसेज किया, मैंने किया, हो सकता है चौथा नहीं भी नहीं, कर दे। चौथा तो कहने का मतलब दावा करने वाले बहुत लोग हैं, बनेंगे कौन ये विधायक, मतलब वो एक कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये जो लड़ाई है ना कि वो ना बने। और ये हम्म। इसका एक मैसेज जाए कि हाँ भाई मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी दावेदार हूँ। तो हम्म। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को की तरफ से बयान आए, और हो सकता है कि 2-4 दिन में और किसी का आ जाए, अच्छा, क्योंकि कैप्टन दूसरी संभावना देखें, हो सकता है कि आला कमान की इसमें चाल ना हो और ये बिल्कुल अपनी तरफ से दावा कर रहे हो, तो फिर आला कमान क्या करेगा, कैसे इस पे निपटाएगा? राहुल गांधी क्या करेंगे, देखिए, खड़गे क्या ये तो करेंगे? बहुत आसान है। सुरजेवाला जो है सो कहीं से कोई राजनीति के गेम में है ही नहीं। मतलब अच्छा। आप न विधायक की तरफ से कोई सेटिंग है, ना हम्म। विधायक पे कोई होल्ड है, ना उस तरह हम्म। की पॉलिटिकल पावर है कि वो अब सीएम बन फिर के तो साफ है, फिर तो और वो साफ है कि ये और वो दिल्ली राजनीति। रह और मजेदार बात है कि वो दिल्ली रहकर ही खुश हैं, वो प्रदेश में राजनीति में पैर जमाना ही नहीं चाहते ना। अपनी हम्म। विधायकी या अपनी चीजों को से राज्यसभा से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते वो। मतलब कांग्रेस का जो परिवार है दिल्ली का, हम्म। राहुल गांधी के आसपास ही जो जो वहाँ की राजनीति है, जैसे अहमद पटेल कभी हुआ करते थे, तो हम्म। उन परिवार की राजनीति से वो बाहर की राजनीति में आना ही नहीं। वहीं पे वो खुद को अच्छा सहज और वो महसूस करते हैं कि हाँ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, पार्टी के अच्छा, बड़े नेता के ये तो तौर पे। ये तो साफ हो गया। तो ये आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो मान के चल रही है कि वही आएगी सत्ता में, तो ये क्या सचमुच ऐसा है या ये सिर्फ हवा एक बन रही है? नहीं, ये एक हवा बनाने की कोशिश है। जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो सिचुएशन प्रदेश की थी, वो सिचुएशन आज नहीं है। आज आज इतने ही कम महीनों में सेम जो जो करंट था ना, जो हम्म। 2024 के जो इलेक्शन के टाइम अप्रैल मई में जो करंट था हम्म। यहाँ पे, वो हम्म। करंट अब अभी जनता के बीच में नहीं है। अब क्या है कि मतलब सब चीजें शेप ले रही है कि हम किधर जाएं। अब देखिए, एक छोटा सा समीकरण बता दूं कि जो कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो चल रही है जाट, और साथ के साथ दलित को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हम्म। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ओबीसी और फॉरवर्ड, खास करके ब्राह्मण और तमाम जो फॉरवर्ड जातियां हैं उसको बनिया जोड़ करके वगैरह। बीजेपी, हाँ बनिया, बीजेपी अपना समीकरण कर रही है। अब बीच में आया दलित। दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस में भी फाइटिंग है, बीजेपी से भी फाइटिंग है। और ये सैलजा वाला जो गेम है वो इसीलिए है कि बीजेपी भी इसमें हमलावर है कांग्रेस पे, सैलजा का नाम लेकर के कि उसका अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दलित वोट बैंक जिधर भी शिफ्ट हो जाए,
चाहे कांग्रेस की तरफ चाहे बीजेपी, दोनों अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है इस चुनाव में। अब उसकी शिफ्टिंग पे डिपेंड करेगा कि जो किसको ज्यादा, और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा स्ट्रांग है। लगभग 33% ओबीसी है प्रदेश में, और 15% के आसपास फॉरवर्ड है। सभी फॉरवर्ड कास्ट को जोड़ दीजिए तो वो जोड़ हम्म के पंजाबी है 7-8%। वो सब मिल के बीजेपी का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्पत की कांग्रेस के साथ जाट है लगभग 22-23%। किसान तो सभी समुदाय से आते हैं, फिर भी हम्म किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो कि हम्म जाट भी है और कांग्रेस के साथ भी है, दूसरे कास्ट के भी किसान है, तो वो एक वर्ग हम्म है। और हम्म जो युवा जो अग्निवीर की जो मतलब है, तो हम्म उसमें जो विरोध, वो जो युवा रियल में अग्निवीर है, जो जॉब मांगने वाले हैं या लेने वाले हैं, हम्म उसमें उस तरह की कोई वो नहीं है कट्टरता कि नहीं मैं कांग्रेस को वोट दूंगा या बीजेपी को वोट दूंगा। वो सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। अब आपने देखा कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो बीजेपी ने अग्निवीर के लिए गारंटी सरकारी नौकरी की बात ऐलान किया है। हाँ हाँ, ये तो तो कहने ठीक। का मतलब उसको हम्म उसकी कोशिश की गई है कि अग्निवीर को लेकर जो भी जोड़ा थोड़ा बहुत कांग्रेस असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रही है प्रदेश में, उस असंतोष को कम किया जाए अच्छा, और इसी से जुड़ा असंतोष एक ना। और सवाल है जो अब आया है कि ये जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना दावा जताया, तो इसे शैलजा किस तरह से लेगी, या उनके पीछे जो दलित खड़े हैं, क्या इसका ये मतलब जाएगा कि शैलजा को किसी तरह से बिठाने के लिए, या बल्कि इसको अगर मान लें कि ये इसका मान ले तो वो मान लिया दलित, इस हाँ, तो बड़ा। दलित फिर क्या करेगा, मतलब शैलजा क्या करेंगी? अब सुनिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मतलब शैलजा के जो पूरा नेटवर्क है, या शैलजा के जो पूरे समर्थक हैं, शैलजा के जो पसंद हम्म करने वाले लोग हैं, हम्म उन पे क्या असर पड़ेगा। तो वो ये जरूर जानेंगे कि जो शैलजा सीधे मतलब कि फाइट में थी, उनको ही कमजोर करने के लिए या उनके मांग को कमजोर करने के लिए ये एक शिगुफा है, ये एक बयानबाजी है सुरजेवाला की तरफ से। और हो सकता है कि उनके समर्थक जो है, उनके समर्थक पे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक रिएक्शन में हो सकता है कि वो सुरजेवाला की जो राजनीति है, उसके रिएक्शन में उसके अगेंस्ट में चले जाए। सुरजेवाला के जो लोग जहां जहां हम्म उनकी होल्ड है, जहां जहां उनकी राजनीति है, उसके हम्म अगेंस्ट में वो बिहेव करने लगे कि जब हम्म हमारे नेता डिमांड कर रहे थे तो बीच में आपको आने की क्या जरूरत थी, और इस तरह की डिमांड आप क्यों कर रहे हैं, इस तरह की डिमांड आप क्यों कर रहे हैं। और हम्म मेरा मानना है कि कांग्रेस को ये चीज अब अभी इलेक्शन के टाइम में अगर कांग्रेस ये साफ कर दे हम्म कि शैलजा हमारी चेहरा है और शैलजा हमारे नेता हैं, शैलजा हमारे हम्म। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बन सकती दावेदार है। है, मुख्यमंत्री बन सकती है, तो कांग्रेस को 67 मतलब 60 से ऊपर सीटें मिल सकती है। एक हाँ, मतलब बड़ा क्योंकि दलित करिश्मा सा जो हो है, जाए। जो दलित, अभी आपने अच्छी बात कही कि दलित में जो हाँ, संशय है, वो तो पूरा का पूरा अगर वो बीजेपी की संशय दूर तरफ हो जा भी जाएगा। रहा और होगा, दूसरा बीजेपी की और तरफ जा दूस भी रहा होगा, तो वापस वो कांग्रेस के पास आ जाएगा, अगर ये आज पक्का कर दूसरा दे कि की भाई शैलजा जो है मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होंगी, यही होगा हाँ, चेहरा बीजे ये दूसरा कांग्रेस का। दूसरा की जो जाट है, मतलब कि वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नहीं, उनको तो बीजेपी को वोट नहीं देना है। उनकी हम्म पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, उनकी जो मन में बात है कि हमको बीजेपी को वोट नहीं करना है। तो चूंकि हम्म वो इसीलिए वो कांग्रेस को वोट देंगे, तो वो तो देंगे ही, उसमें हम्म। कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा हुड्डा होने या ना होने के। ठीक लेकिन बात। शैलजा को अगर आप आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ इस बार हम शैलजा को मौका पॉइंट है, देंगे, बिल्कुल हुड्डा बिल्कुल। को 2 बार मौका हम दे चुके हैं, वो हम्म 10 साल सीएम रह चुके हैं, और हम्म सरकार नए चेहरे के साथ आएगी तो नई ताजगी भी होगी। एक हम्म ही जो घिसा पिटा चेहरा है, जो 10 साल जो प्रदेश में काम किया हुआ है, अब वो जो काम करने का तरीका उनका वही होगा। जो हम्म भी पहले उन्होंने काम किया है उसी तरीके से काम करेंगे वो। हम्म तो इसलिए जो है सो हम्म इस वक्त जो है हम्म सो कांग्रेस को गेम करना चाहिए था चुनाव से। हम्म। और अभी एट ए टाइम, और ये खड़गे के पास एक मैसेज भी है कि वो खुद भी दलित है। वो दलित भी हैं। दूसरा कि आप शैलजा के कारण से आपने मंच पे आपने रैली रद्द करी,
आपने हम्म 2 रैली रद्द करी सिर्फ इसलिए कि शैलजा के आने की संभावना नहीं थी। उनको मैसेज मिल गया कि वो नहीं जाएंगे और हम्म हुड्डा के साथ वो मंच शेयर नहीं करना चाहती हैं। हम्म आगे देखिएगा कि जिस तरह से सुरजेवाला ने बयान दिया कि आगे 26 तारीख से शैलजा प्रचार करेंगी, तो हम्म उनका जो प्रचार करने का एरिया होगा, तरीका होगा, वो जो यहाँ पे 17 सुरक्षित क्षेत्र है हम्म हरियाणा में, 90 में से हम्म 17 सीट ऐसे हैं जो रिजर्व, हम्म और 30 से 32 सीट ऐसे हैं जहां दलित प्रभाव रखते हैं। हम्म। तो शैलजा उन 17 हाँ, ये सीटों पे टोटल फोकस मिलाकर है होकर मतलब। प्रचार करें। हाँ, हम्म टोटल फोकस होकर प्रचार करेंगी अगर जाएंगी तो कांग्रेस के लिए। वो हम्म किसी हुडा के सीट या हुडा के समर्थकों के सीट के लिए उम्मीद नहीं है कि प्रचार करने के लिए जाएंगे। हम्म। जाएंगी लेकिन वो अपने वोट बैंक कैंडिडेट। जहां उनका है, हम्म। कैंडिडेट है, या उनके तो वोट 4 ही बैंक। कैंडिडेट को टिकट हम्म दिया गया है, तो वो हम्म। कैंडिडेट के बीच में प्रचार करने के लिए जाएंगे और अभी तक नहीं जा करके अपनी नाराजगी सीधे तौर पर दिखा चुकी है। हाँ, मतलब और अपने वोट बैंक जो उनका है उनके लिए जाएंगे, वो उनके बिल्कुल, कैंडिडेट तो एक चार ही नेता हैं। के तौर पे, हम्म। एक नेता के तौर पे शैलजा को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पहले ही प्रोजेक्ट करती तो ज्यादा बेटर होता हम्म कांग्रेस के लिए। जो विनिंग जो संख्या है हम्म। वो आसानी से तो ये 60 बात प्लस कांग्रेस को समझ पार में कर। नहीं आ रही है क्या, राहुल वो गांधी? हुड्डा के प्रभाव में है, कांग्रेस में जो भी चीजें हो रही हैं हुड्डा अपने हिसाब से कर रहे हैं। और हम्म। ये कांग्रेस मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में जो भी होगा कांग्रेस के लिए तो पॉजिटिव इसमें राहुल नेगेटिव जो गांधी भी की होगा चलती है या सोनिया गांधी की चलती है सोनिया गांधी हरियाणा किसी वाले ने, में? राहुल गांधी का ही है, राहुल गांधी के ही सारे गेम के लोग हैं। वो वैसे हुड्डा का सोनिया से बेहतर संबंध रहा है। तो अगर दलित का आपको वोट बैंक चाहिए तो आपको दलितों को सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है शंभू जी, वो देखिए अब कल क्या होता है। अब तो ये हो गया कि भाई तीन उम्मीदवार, मतलब एक अनार सौ बिना बीमार की जगह अब फिलहाल आज जो है वो एक अनार तीन बीमार है। कल को हो सकता है कोई एक और पे आ जाए रेस में, चौथा उम्मीदवार। अब देखते हैं क्या होता है, शैलजा क्या करती हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या बोलते हैं, हुड्डा साहब क्या करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हरियाणा से सीनियर जर्नलिस्ट शंभू भद्रा। आज के एपिसोड में इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।